अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक काम ख़त्म होने से पहले दूसरा काम ख़त्म हो चुका हो। मैं इसको एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि मैंने एक फ़िक्रा लिखा है कि मेरे घर पहुँचने से पहले मेरा दोस्त खाना खा चुका था। मतलब मैं घर बाद में इंटर हुआ। इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि अभी हैं 10:29 और मैं जब घर आया तो उस टाइम 10:29 हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने 10:05 पे खाना खा लिया। इसका मतलब ये है कि एक काम पहले ख़त्म हुआ है और दूसरा बाद में ख़त्म हुआ है। पहले कौन सा ख़त्म हुआ? खाने खाना खाने वाला, जो कि मेरा दोस्त खा चुका था या खा लिया था, जो भी, जिसको भी आप ऐसे करें। और दूसरा काम है मेरे घर पहुंचना। तो एक काम क्या हुआ, ख़त्म हो चुका, दूसरा उसके बाद ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करते हो। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वही एक फ़िक्र है, उसको लेके चलते हैं। देखें, मैंने फ़िक्रा लिखा है कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा दोस्त खाना खा चुका था। अब इसको ज़रा एनालिसिस करते हैं। इसमें दो एक्शन है। एक एक्शन है कि मतलब फर्स्ट एक्शन में कहूँगा ना, क्योंकि मसलन अगर मैं ऐसे इसको ऐसे कहता हूँ कि मेरे दोस्त ने 10:05 पे खाना खाया और मैं घर पहुँचा तकरीबन 10:30 पे। अब देखें, ये पहला एक्शन है क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, और ये बाद का है, ये बाद में कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट तो दोनों ही हुए हैं, लेकिन एक पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है। तो अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। आप कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट लोगे पहले, फिर हैड का यूज़ करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन वो वाला काम जो कि बाद में ख़त्म हुआ, मसलन मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, या कोई इस तरह से जिसमें आपने मुकम्मल बात नहीं की हुई। देखिए ना, ये अपने आप में एक मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा, मेरे घर पहुंचने से पहले। अगर मैं किसी को कहूँ ना कि मेरे घर पहुंचने से पहले, तो वो क्या कहेगा कि भाई क्या, फिर उसके आगे क्या कहना चाहते हो? लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ मेरा दोस्त खाना खा चुका था, तो यहाँ पे तो एक मुकम्मल सेंस आ रहा है ना पूरी बात का। तो जिसके अंदर सेंस मुकम्मल नहीं है, देखिए मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, कि जिसमें सेंस मुकम्मल नहीं है, जिसमें आधी बात है, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसी दूसरी बात पे कि भाई उसके बाद फिर क्या हुआ। और ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। इसके साथ कोई और फिक्र ऐड ना भी करो तो ये अपने आप में मुकम्मल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पास्ट परफेक्ट वाला होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जबकि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो पास्ट इंडेफिनेट वाला होगा। ये गलती करते हैं अक्सर लोग कि वो फिर दोनों में हेड लगा देते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? माई फ्रेंड हैड ईटन फूड। ठीक है, माई फ्रेंड हैड ईटन फूड। और इसको आप कैसे बनाओगे? अब इसमें क्योंकि पहले का भी है, तो बिफोर बिफोर को आप लिखना लाजमी है, लेकिन अगर एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ तो क्या बनेगा? आई रीच्ड होम। आई रीच्ड होम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? आई सब्जेक्ट है, रीच इसका जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फिर आगे ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे हैड है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं और देख लेते हैं चीज़ें। यहाँ देखें, मैं इसको अगर पूरा फिक्रा देखूं तो क्या बनेगा कि जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अब इसमें भी थोड़ा टाइम कंसीडर कर लेते हैं कि ट्रेन जो है उसका टाइम है 9 बजे स्टार्ट हुई। ठीक है, और मैं स्टेशन पहुंचा हूं तकरीबन 9:10 पे कह लें। ठीक है, तो ये काम पहले मुकम्मल हुआ, ये बाद में मुकम्मल हुआ। तो जो काम पहले मुकम्मल हो चुका है और अपने आप में मुकम्मल बात है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात ना भी डालो तो आपकी बात मुकम्मल है। उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और उसका स्ट्रक्चर वही होगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि यहाँ पे आप देखो, जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट मीन कि कोई और फिक्रा चाहिए। अगर मुझे कोई आके कहता ना जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो मैं उसकी तरफ देखने लग जाऊंगा कि भाई उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ आगे भी तो बात हुई होगी ना, तो वो आप मुझे बताओ। तो यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन इसको आप कैसे करोगे? इसको आप करोगे पास्ट इंडेफिनेट में, और जो आपके पास ट्रेन स्टार्ट हो चुकी, तो ये वाला फिक्र इसको करोगे पास्ट परफेक्ट में। देख लेते हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है, और इसको आप कैसे करोगे? जब, या उससे पहले, जिस तरह भी आप करो, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है, व्हेन आई रीच स्टेशन। तो इसको आप चले मुकम्मल लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड।
ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इन फिक्रों को बनाते हो। आगे चलते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है, नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मसलन पहले ही, पहले, बहुत पहले, इससे पहले, इस तरह की जब आपके पास वर्ड्स आते हैं उनको आप लिखते हो ऑलरेडी। पहले को अर्लियर कहेंगे, ठीक है। बहुत पहले को आप मच अर्लियर कहते हो। उसके बाद इससे पहले इसको बिफोर कहते हो। अब मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, देखें। अब यहाँ पे ना एक फ़िक्र है कि मैंने पहले ही खाना खा लिया था। यहाँ पे आपके पास सेंस क्या आ रहा है भला? सेंस को देखो। सेंस ये आ रहा है कि कुछ ऐसा है कि आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली कि ये काम मैं पहले ही कर चुका था। अब आप दूसरा क्लॉज नहीं दे रहे यहाँ पे कि उसके आने से पहले, 10 बजे बजने से पहले, कुछ भी होने से पहले मैंने ये कर लिया, ऐसा नहीं कह रहे। आप ये कह रहे हो मैंने पहले ही खाना खा लिया था, लेकिन इसका जो सेंस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पास्ट परफेक्ट वाला ही है, क्योंकि आप किसी काम से पहले आपने एक काम कर लिया था। वो काम आपने मेंशन नहीं किया, लेकिन सेंस यही दे रहा है कि किसी काम से पहले आपने दूसरा काम कर लिया था। तो इसको आप कैसे बनाओगे? आई हैड ऑलरेडी ईटन। बहुत बेसिक से फिक्र में बना रहा हूँ ताकि आप सीखो इस चीज़ को। आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। अब इसमें ये नहीं कहना कि सर वो दूसरा फिक्रा नहीं था कि जब मैंने ये किया तो फिर ये हो गया था, तो अब ये पास्ट परफेक्ट में नहीं आता। हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है आप लोगों ने, ठीक है। मसलन आप दूसरा फिक्रा देख लो। इसने 6 बजे से पहले ही अपना काम कर लिया था। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि किसी एक चीज़ के होने से पहले, वो एक चीज़ क्या है, यहाँ पे तो मेंशन हो गया ना, 6 बजने से पहले। इट मीन्स हो सकता है उसने 5:50 पे अपना काम मुकम्मल कर लिया हो, लेकिन कुछ ऐसा है कि एक काम होने से पहले, वो एक काम क्या था, 6 बजने से पहले दूसरा काम कर लिया था। तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट में आता है। ही हैड डन हिज वर्क बिफोर 6 PM। ठीक है जी। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बनाते हो, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना आप लोगों ने। अब ये पॉजिटिव थे, नेगेटिव भी देख लेते हैं। चेंज उसमें एज सच कोई नहीं होगा, एक ही फिक्र है जिसको मैं लेके चलता हूँ। मेरी आदत है कि एक ही चीज़ को लेके चलो ताकि सीखने में आसानी हो। अब कोई ऐसा चेंज नहीं है। मेरे दोस्त ने खाना नहीं खाया था मेरे घर पहुँचने से पहले। समझने वाली बात यह है कि जहाँ पे आपने हैड यूज़ किया है वहाँ पे हैड नॉट हो जाएगा, लेकिन जो आपका मेरे घर पहुँचने से पहले या जो भी दूसरी क्लॉज थी आपकी, जिसको आप डिपेंडेंट क्लॉज का नाम देते हो, ये वाली क्लॉज मेरे घर पहुँचने से पहले, यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे कोई नॉट नहीं लगेगा, कोई वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं कि इसका क्या बनेगा। माई फ्रेंड हैड नॉट ईटन फूड, ठीक है। बाकी वही रहेगा जो हम कर चुके हैं, मेरे घर पहुँचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड होम, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, यानी इसको आप नहीं छेड़, इसको नेगेटिव नहीं बना रहे आप, इसको नेगेटिव कर रहे हो। नेक्स्ट है जी, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंटेरोगेटिव भी हैं। अब इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं। वही फिक्र है, थोड़ा चेंज किया है। मेरे दोस्त ने खाना खा लिया था। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे दोस्त ने खाना खा लिया था? अब ये पता है कैसी कंडीशन आ रही है, क्योंकि मैं घर गया ना, तो मैंने दोस्त से कहा कि आओ यार बाहर कहीं खाना खाने चलते हैं, तो वो कहता है नहीं यार मेरी तबीयत नहीं ठीक। अब मैं हूँ ओवर थिंकर, मैं कहता हूँ कि यार मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि क्या मेरे घर पहुँचने से पहले मेरे दोस्त ने खाना खा लिया था? तभी तो वो मेरे साथ आया नहीं है डिनर के लिए। उसने कहा जी मेरा दिल नहीं है, मे भी उसने पहले ही खा लिया हो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है। उसके लिए आप क्या करोगे? जो आपके पास ये है क्या मेरे घर पहुंचने से पहले, इसको आप ऐसे ही रखोगे। सब्जेक्ट है वो आपकी सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट जो कि पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, और मेरे दोस्त ने खाना खा लिया था, ये आपके पास पास्ट परफेक्ट में रहेगा। लेकिन इसमें आप क्या हुआ कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस तरह हमेशा की तरह वॉज, वर, इज, एम, आर हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, हैज़, हैव स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा जी? हैड माई फ्रेंड ईटन फूड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क किसके साथ आएगा? और इसको आप कैसे बनाओगे? इसको आप ऐसे बनाओगे, बिफोर आई रीच्ड होम, ठीक है। आप यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, डिपेंड करता है आप कौन सी क्लॉज पहले लिखना चाह रहे हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो इस तरह से आप बनाते हो कि हैड माई फ्रेंड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एक और मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है। अब हम ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट और जब टाइम आ जाए तो फिर आप क्या करते हो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है या सिंपल पास्ट है, उसमें जब टाइम आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? मसलन मैं कहता हूँ कि मैं बीमार था, सिंपल है, आई वॉज इल। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 दिनों से, अब ये थे लिखा हुआ था, होना चाहिए था, मैं 2 दिनों से बीमार था, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई हैड बीन
इल फॉर 2 days। आप इसको ऐसे बनाते हो। क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर ये हैड बीन क्यों लगाया है, हैड क्यों नहीं लगाया, इस तरह से। तो ये बीन तो थर्ड फॉर्म की जगह ले रहा है ना, ठीक है। और बीमार था, यहाँ पे ये होने का सेंस है, तो बी जो है बी ई बी, ये होने के लिए होता है, किसी चीज़ के होने के लिए। ये बी और बीन वगैरह को हम डिटेल में अलहदा से लेक्चर में भी देखेंगे, तो यहाँ पे इसको इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं। वो अस्पताल में था, क्या होगा, ही वॉज इन हॉस्पिटल, ही वॉज इन हॉस्पिटल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइम लेके आता हूँ, वो 10 दिनों से अस्पताल में था, अब क्या होगा, ही हैड बीन इन हॉस्पिटल फॉर 10 days। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट है जी, मैं इसे जानता था, आसान है। आई, अब ये पास्ट इंडेफिनेट है, आई न्यू हिम, मैं इसे जानता था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इसे 2 साल से जानता था, अब क्या करेंगे, आई हैड नोन हिम, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैड नोन हिम फॉर कितने अरसे से, 2 साल से, फॉर 2 years। ठीक हो गया। एक और है, मैं क्रिकेट खेलता था, अब ये पास्ट इंडेफिनेट है, आई क्योंकि टाइम नहीं है ना, आई प्लेड क्रिकेट। और या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आई यूज्ड टू, क्योंकि यूज टू भी आप यूज़ करते हो पास्ट इंडेफिनेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब यूज टू आप यूज़ करते हो तो फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लेड नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने यूज्ड टू नहीं लगाना तो फिर आप प्लेड लगाते हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। ये अब सिंपल था। अगर इसको मैं ऐसे कहूँ, मैं 4 साल से क्रिकेट खेलता था, अब क्या करेंगे, आई हैड प्लेड क्रिकेट फॉर 4 years। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से करोगे। होप सो इसको आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे चुका था। अब ये वैसे तो इस तरह नहीं हुआ था, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा तो मैं इस्तीफ़ा नहीं देता, जो मर्ज़ी कर लो, और फिर काफ़ी मसले बने थे। पर उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। तो अब यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, ठीक है। अब इसको कंडीशन ऐसे लिख लेते हैं कि जो परवेज़ मुशर्रफ वाली बात है ना, ठीक है, किसने मार्शल लॉ लगाया, इसने लगाया जी मार्शल लॉ, ऐसे समझ लेते हैं कि रात को 11:30 पे, ठीक है। और जो रेजिग्नेशन है नवाज शरीफ का, वो कितने बजे आया था, अब वो तो यकीनन पहले हम उसकी बात कर रहे हैं, तो 11:05 पे कर लेते हैं, ठीक है। कि जब 11:30 पे वो मार्शल लॉ लगाने गया तो उसने देखा कि नवाज शरीफ का जो इस्तीफ़ा है वो टेबल पे पड़ा हुआ है। सेंस इस तरह से हमें मिल रहा है, इसका कॉन्सेप्ट ये आ रहा है। तो ये जो है, ये जो चीज़ है मार्शल लॉ लगाया, ये किस में जाएगा, मैं बता चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनेट में। नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे चुका था, ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इसको बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, व्हेन परवेज़ मुशर्रफ इम्पोज, मार्शल लॉ लगाने को इम्पोज मार्शल लॉ कहते हैं, ठीक है। इम्पोज्ड मार्शल लॉ नवाज शरीफ हैड रिजाइंड। ठीक हो गया जी। तो आप इस तरह से इस फिक्रे को बनाते हो। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन पार्ट है, वो देख लेते हैं। ये लास्ट टॉप चीज़ है जो बताने लगा हूँ, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। देखें, दो तरह से फिक्रे हैं। पहला ये है, कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि कायद-ए-आज़म 1920 से पहले मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके थे। ये पहले आ गया, पहले ही, वो जो मैंने अर्लियर और बिफोर की बात की कि एक काम होने से पहले दूसरा हो चुका था। वो एक काम क्या है, 1920 आने से पहले, मतलब 1920 का साल आने से पहले कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, शामिल हो चुके थे। दूसरा फिक्र है कि कायद-ए-आज़म 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। अब ये एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि 1915 से पहले या 1916 से पहले, ऐसा नहीं है। एक फ़िक्र में आपको उस टाइम से पहले कोई चीज़ बताई जा रही है कि इस काम से पहले एक काम हो चुका था। वही बात है जैसे मैंने अभी बात की कि मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाया तो नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे चुका था। दो बातें हैं उसमें, यहाँ पे भी वही बात है। आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हो कि आप इस पहले को नहीं देखते। आपने डायरेक्ट देखना है और आपने पास इंडेफिनेट लगा देना है। यही तो कन्फ्यूजन है कि वहाँ पास इंडेफिनेट आना चाहिए या पास परफेक्ट आना चाहिए। तो इसको आप कैसे बनाओगे, इसको आप पास परफेक्ट में रखोगे। और कायद-ए-आज़म 1913 मुस्लिम लीग में शामिल हुई, ये पास इंडेफिनेट में आता है, क्योंकि इसमें कोई पहले का कॉन्सेप्ट नहीं है, एग्जैक्ट चीज़ बताई गई है। कोई ऐसा नहीं है कि एक काम होने से पहले दूसरा हो गया था। तो क्या क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे,
कायद आज़म हैड ज्वाइंड मुस्लिम लीग बिफोर 1920। ठीक है, और इसको आप कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे? कायद आज़म ज्वाइंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन 1913। देखिए ना, ये इन 1913 है, ठीक है, और ये उससे पहले की बात है, तो यहाँ पे आप बिफोर लगा रहे हो। जब बिफोर लगा रहे हो तो फिर आपका पास्ट परफेक्ट है, और जब आप एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो तो वो पास्ट इंडेफिनेट है। स्टूडेंट, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होगे कि हम तो एफपीएससी की तैयारी करनी है और उसमें उर्दू से अंग्रेज़ी वाले फ़िक्रे तो कोई नहीं आने वाले, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसमें यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, इस तरह से उसने बिफोर लगा के उसने मतलब ऐसे, पता है क्या करना है उसने, उसने ये करना है, उसने पता है, आप ठहरे मैं एक फ़िक्रा आपको करके देता हूँ। एग्ज़ाम में होना क्या है आपके साथ, जस्ट अ मिनट। उसने ये करना है, उसने यहाँ से इन लगाना है, ठीक है, उसने कहना है कि जी हाँ जी करेक्ट करें, इसका मतलब कहाँ पे मिस्टेक है। अब कह हम हैड जॉइन मुस्लिम लीग इन 1920, या इसको 1913 कर देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी उन्होंने। तो अब ये यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ क्या गलती है, तो उसने फिर ऑप्शन में दिया होगा, उसने ऑप्शन में हैड दिया होगा, उसने ऑप्शन में जो है वो इन 1913 दिया होगा, वट एवर, उसमें ऑप्शन में कुछ और इस तरह से दिया होगा। ठीक है, अब आपने बताना है कि यहाँ कहाँ कहाँ पे गलती है, तो आप कहोगे जी हैड गलत है, इसमें गलती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसमें आप कहते हो कि ये पहले से एक चीज़ हो चुकी थी। यहाँ तो एग्जैक्ट डेट बता रहे हो, 1913, बिफोर 1913 थोड़ी कह रहे हो, तो यहाँ पे हैड नहीं आना चाहिए था। इसको आप करेक्ट करके जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, कायद आज़म ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन 1913। तो जब भी आप टेंस सीखते हो, ये चीज़ सीखते हो, तो इसको सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपको ट्रांसलेशन सिखाई जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा करवाया जा रहा है। फिर जिस तरह से मर्जी आपसे पूछा जाए आप तैयार होते हो, इसमें कम से कम क्रैमिंग के स्टेज पे आप नहीं होते। इसको देखें, समझें, फ़िक्रे बनाएं, कुछ चीज़ समझ नहीं आती मुझसे पूछें, मुझे मैसेज कर दें, और इसको कमेंट्स किया करें, उसमें मुझे पता हो कि आप लोगों ने क्या सीखा है। कम लोग देख रहे हैं वीडियो, और मुझे इससे बड़ा होता है कि जी इतने लोग हैं और कम क्यों देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैं इतना एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ तो आप लोग सीखना क्यों नहीं चाह रहे, उसको सीखो अच्छे से। ठीक है, कमेंट्स करो, बताओ, सीखो। वहाँ नहीं करना चाहते तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर ये एक सेंटेंस है मेरे पास, तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में। ग्रुप में मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आप लोगों का बनाया हुआ है। तो चीज़ें सीखो, यही टाइम है। टाइम गुजर जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा मसला ये है, मैं एक मिनट की बात करूँगा, कि जब कोई जॉब एडवर्टाइज़ हो जाती है ना, फिर हम भागते हैं कि जी अब जॉब आ गई है, चलो जी अब तैयारी करो एग्ज़ाम की। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर एक दो तीन इतने महीने होते हैं, बहुत हुए तो 4 महीने हो जाएंगे, तो 3-4 महीनों में तो इतनी चीज़ें नहीं सीख सकते आप। आपको हमेशा पहले से ही खुद को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, और जब आप तैयार कर लेते हो, फिर जब एग्ज़ाम आता है तो आप कहते हो जी मुझे तो ये सारा कुछ आता है, अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेते हो कि जी मुझे एक्टिव पैसिव भी आते हैं, मुझे टेंसेस भी आते हैं, मुझे करेक्शंस भी आते हैं, मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है, मुझे प्रेपोजिशन भी आती है, मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री का भी पता है। फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अच्छे से करो। चलें, थैंक यू सो मच।